हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? विकल्प है ए विलियम प्रथम, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन बोनापार्ट और डी नेपोलियन तृतीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला तैयार की थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? विकल्प ए नेपोलियन, बी रूसो, सी वाल्टेयर, डी मॉन्टेस्क्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रूसो। रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकल्प ए राजतंत्र, बी समाजवाद, सी प्रजातंत्र और डी अधिकार विभाजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अधिकार विभाजन। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था अधिकार विभाजन का, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? विकल्प है ए 1815 ईस्वी, बी 1830 ईस्वी, सी 1848 ईस्वी और डी 1871 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1848 ईस्वी। 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? विकल्प है ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी जर्मनी और डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इटली। गैरीबाल्डी ने इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। अगला प्रश्न देखिए, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? विकल्प ए उदारवादी नीति, बी पृथक्करण नीति, सी लौह एवं रक्त की नीति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लौह एवं रक्त की नीति। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में लौह एवं रक्त नीति की द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था? विकल्प ए मेजिनी, बी गैरीबाल्डी, सी काबूर और डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूर, इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से इटली का एकीकरण संभव हो पाया था, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, नारीवादी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकल्प है ए लुईन ऑटो पीटर्स, बी मेरी एंटिएनेट, सी फ्रेडरिक विल्हेम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लुईन ऑटो पीटर्स। इन्होंने नारीवादी संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के किस चित्रकार ने स्वतंत्रता के वृक्ष का आरोपण करते हुए एक चित्र बनाया था? विकल्प ए कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, बी फ्रेडरिक सार्यू, सी लुईन ऑटो पीटर्स, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। इन्होंने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए चित्र बनाया था, इसलिए विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके चित्रों ने 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में प्रेरणा का काम
किया था? विकल्प ए फ्रेडरिक सारियू, बी कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज और सी यूजीन देला क्रोआ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू ने फ्रांस में जो है राष्ट्रीयता के विकास में जो है कुछ ऐसे चित्र बनाए थे जो प्रेरणा का काम किया था, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी डॉक्टर M.A. अंसारी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी नलिनी सेन गुप्ता और डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए 1928, बी 1924, सी 1925 और डी 1930। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे? विकल्प है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गए हुए थे। महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिए थे और तीसरे में भी नहीं लिए थे। एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेने के लंदन गए हुए थे और यहाँ से भी सफलता जब नहीं मिली तो लौट करके जब आए तो अपना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? विकल्प ए 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 15 मार्च 1930 और डी 16 मार्च 1930। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? विकल्प ए 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 9 अप्रैल 1930, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? विकल्प ए भीमराव अंबेडकर 1930, बी महात्मा गांधी 1931, सी महात्मा गांधी 1933 और डी ज्योतिबा फुले 1932। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भीमराव अंबेडकर 1930। इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? विकल्प ए 1927 मद्रास अधिवेशन, बी 1929 लाहौर अधिवेशन, सी 1916 लखनऊ अधिवेशन, डी 1907 सूरत अधिवेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ पर था ये? लाहौर में रावी नदी के किनारे। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज निर्धारित किया था। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? विकल्प ए 8 अगस्त 1942, बी 9 अगस्त 1942, सी 7 अगस्त 1942 और डी 15 अगस्त 1942। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था और अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी भारत छोड़ आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को 1942 को पास हुआ और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट पर देखिए, 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? विकल्प ए अमृतसर, बी कोलकाता, सी मद्रास और डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अमृतसर। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1919 ईस्वी, बी 1924 ईस्वी, सी 1929 ईस्वी और डी 1934 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंदी प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था? विकल्प ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी जापान और डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अमेरिका। विश्व आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? विकल्प ए हरग्रीव्ज, बी रिडले, सी स्टैनली और डी फोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हरग्रीव्ज। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? विकल्प ए न्यूयॉर्क, बी न्यू जर्सी, सी बाल्टीमोर और डी एल डोराडो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एल डोराडो को अमेरिका के जो सोने का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? विकल्प है ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी और डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गिल्ड्स क्या थे? ए व्यापारियों के संगठन, बी विद्वानों के संगठन, सी कलाकारों के संगठन और डी उत्पादों के संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है गिल्ड्स व्यापारियों के संगठन थे, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुला था? विकल्प 1845 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी, सी 1852 ईस्वी, डी 1854 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा मिल जो 1854 ईस्वी में खुला था, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
अगला प्रश्न, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? विकल्प ए जयदेव, बी रवि राय, सी विनोबा भावे, डी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव थे, इसलिए विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? विकल्प ए 1872 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1878 ईस्वी और डी 1880 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है? ए काली मृदा, बी रेतीली मृदा, सी जलोढ़ मृदा और डी पर्वतीय मृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जलोढ़ मृदा निर्मित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत साधन है? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस और डी ज्वारीय ऊर्जा। इसमें से विकल्प सी प्राकृतिक गैस जो है परंपरागत ऊर्जा का साधन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। उत्तराखंड चूँकि पहाड़ी प्रदेश है इसलिए वहाँ समतल भूमि कम पाई जाती है, पहाड़ पर जो भी खेती होती है वह सीढ़ीदार खेती होती है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर है? ए चिनाब नदी, बी महानदी, सी सतलज नदी और डी कावेरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चिनाब नदी। अगला प्रश्न देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विकल्प ए प्लेटिनम, बी मैग्नीज, सी यूरेनियम और डी थोरियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी थोरियम। थोरियम जो है मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? विकल्प ए हीरा, बी जस्ता, सी कोयला और डी प्लेटिनम। इस प्रश्न का सही उत्तर है काला सोना कोयला को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? ए तांबा, बी सोना, सी कोयला और डी बॉक्साइट। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यह एक प्रकार का कोयला होता है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? विकल्प ए चूना पत्थर, बी सल्फर, सी मैग्नीज, डी कोयला। इसमें से धात्विक खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज जो है एक प्रकार का धात्विक खनिज, इसलिए विकल्प सी यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी रक्षा और डी रेलवे पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन संघीय सूची का विषय है? तो वह है विकल्प सी रक्षा जो है संघीय सूची का विषय है।
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, रेलवे राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस, और कृषि जो है राज्य सूची का विषय, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी जो है सही उत्तर है। यह संघीय सूची का विषय क्या है? रक्षा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? विकल्प ए राजभाषा, बी क्षेत्रीय भाषा, सी अल्पसंख्यकों की भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजभाषा। राजभाषा जो है हिंदी एक प्रकार की राजभाषा, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिए। और आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो मिले इसलिए जो है चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित होते हैं? विकल्प ए रोजगार की शर्तों के अनुसार, बी आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के आधार पर, सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, डी उद्योगों में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित होते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कृषि और उसकी सहायक क्रियाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी चतुर्थक क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि और उसकी सहायक क्रियाएं, यानी कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, इससे रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब के सब जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है? विकल्प ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीय क्षेत्रक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है, इसलिए सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। विकल्प सी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्वितीयक क्षेत्र को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन, कृषि क्षेत्रक और औद्योगिक क्षेत्रक। इसलिए यहाँ पर जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसको हम औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है ए 1 जनवरी 1993, बी 1 जनवरी 1995, सी 1 जनवरी 1990 और डी 1 जनवरी 1993। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी, इसलिए विकल्प बी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट में देखिए, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? ए बिजली के सामान, बी सेवा वस्तु, डी खाद्य पदार्थ और सी खाद्य पदार्थ और डी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि एगमार्क जो होता है वह खाद्य पदार्थों के प्रमाणिक चिन्ह हैं, इसलिए विकल्प सी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट पर देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ए 2005 ईस्वी, बी 2007 ईस्वी, सी 2009 ईस्वी और डी 2010 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष
2005 में लागू किया गया था, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। तो बच्चों, इस पूरे प्रश्न का अध्ययन कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस वीडियो का पूरा अध्ययन कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।